तो कैसे हो सब लोग। तो हम लोग करने वाले हैं साकामोटो डेज एपिसोड 6 हिंदी एक्सप्लेन। तो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोगों को एक बंदा बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ दिखाया जाता है और वो अपने तोते को दाना दे रहा होता है और उसके पास खाने भर के भी पैसे नहीं होते हैं और वो कहता है बहुत जल्द ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और वो कहता है बस मुझे एक काम करना है, कैसे भी करके टारो साकामोटो को मारना है और इसको मारने के लिए जो 1 मिलियन येन की प्राइज मनी है वो मुझे मिल जाएगी। और हम लोग शिन को स्टोर में काम करते हुए देखते हैं और वो कहता है मैं तो इन हिट्समैन से परेशान हो गया हूँ अब। और लू कहती है वो लोग साकामोटो को तो नहीं मार पा रहे पर स्टोर में काफी तोड़फोड़ हो रही है। और साकामोटो कहता है लगता है दुकान में काम करवाना पड़ेगा। और शिन कहता है पर अपने पास तो पैसे हैं ही नहीं। और शिन कहता है पर अगर हम लोग ये वाला टूर्नामेंट जीत जाते हैं तो पैसे की दिक्कत खत्म हो जाएगी। और वो तोता वाला बंदा वहां भी आ जाता है और वो पूछता है क्या तुम लोगों ने टारो साकामोटो को देखा है। और शिन कहता है लो एक और हिटमैन आ गया। और वो कहता है बस तुम मुझे साकामोटो के बारे में बता दो, मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं करूंगा। और शिन सोचता है तुम टारो साकामोटो के सामने ही खड़े हो। और साकामोटो कहता है मैं खुद यहाँ पार्ट टाइम जॉब करता हूँ और मैं अगर इस साकामोटो बंदे को जानता तो मैं बता देता। और वो बंदा कहता है पर स्टोर का नाम तो साकामोटो है। और साकामोटो झूठ बोलता है कि यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं साकामोटो नाम की। और वो कहता है तुम मेरे संग मजाक कर रहे हो। और शिन कहता है मैंने इससे बड़ा बेवकूफ हिटमैन नहीं देखा, इसका टारगेट इसके सामने खड़ा है तब भी ये पहचान नहीं पा रहा है। और शिन कहता है ये तो बेफालतू की बात सोच रहा है, इसका तो दिमाग पढ़ने में भी मजा नहीं आ रहा। और वो कहता है मैंने तो अभी बाहर एक बूढ़ी औरत से पूछा था कि यही टारो साकामोटो की दुकान है और उसने कहा था हाँ। और शिन कहता है छोड़ो भी, टारो साकामोटो नाम के बंदे बहुत सारे हैं। और फिर वो कहता है फिर मैं उसे ढूंढूंगा कैसे। और वो रोते हुए कहता है आज तो मैंने नाश्ता भी नहीं किया। और वो मासूम सा मुंह बना के शिन और लू की तरफ देखने लगता है और लू और शिन सोच रहे होते हैं अब हम लोग क्या करें। और वो दुकान से चला जाता है और शिन कहता है वो हम लोगों को पीछे से देख रहा है और वो अभी भी रोते हुए उन लोगों को देख रहा होता है। और वो लोग उसे मीट बंस दे देते हैं खाने के लिए और वो उन्हें खाते खाते वहां से चला जाता है। शिन कहता है सही में कुछ हिटमैन वाकई में बहुत बेवकूफ होते हैं। और साकामोटो कहता है पर ऐसे बंदे ज्यादा जीते हैं। और हम लोग देखते हैं कि वो बंदा फिर से अपने कैंप पे आ गया है और वो अपने तोते से कहता है लगता है कुछ और दिन टेंट में रहना पड़ेगा। और फिर वो कहता है पर एक दिन अपने लोग बहुत बड़े घर में रहेंगे। और हम लोगों को पता चलता है वो भी एक हिटमैन था पर उसे उसके काम से निकाल दिया गया। और वो कहता है उनने अच्छा नहीं किया मुझे काम से निकाल के। और वहाँ बहुत तेज हवा चलने लगती है और उसका टैंक टूट जाता है और उसके पास भी उड़ता हुआ पेंट बॉल टूर्नामेंट का पोस्टर आता है और उस टूर्नामेंट का विनिंग प्राइस 1 मिलियन है। और वो अपने तोते से कहता है तुम्हें क्या लगता है इतने पैसे से हम लोग एक घर खरीद सकते हैं। और वो कहता है बस अब मुझे ये टूर्नामेंट जीतना है। और हम लोग देखते हैं उस टूर्नामेंट में साकामोटो और शिन भी पार्टिसिपेट लेने आए हैं। शिन कहता है हम लोग ये टूर्नामेंट जीतेंगे। और साकामोटो कहता है विनिंग प्राइस है 1 मिलियन और उन लोगों को कम्युनिकेशन के लिए वॉकी टॉकीज दिए जाते हैं। और शिन कहता है मैं तो इसे हमेशा से ट्राई करना चाहता था। और हम लोग देखते हैं कि लू उन लोगों को चेयर कर रही है और शिन कहता है तुम्हें भी हम लोगों की मदद करनी चाहिए। और लू कहती है मुझे इस तरीके के गेम अच्छे नहीं लगते। और शिन कहता है तुम्हें पता है ना हम लोगों को स्टोर सही करने के लिए पैसे चाहिए। और फिर वो कहता है चलो कोई बात नहीं मैं उस साकामोटो देख लेंगे। और हम लोग उस तोते वाले बंदे को फिर से देखते हैं और वो कह रहा है प्लीज मुझे खेलने दो। और वो लड़की कहती है मैं तुम्हें बता चुकी हूँ तुम इसे अकेले नहीं खेल सकते, ये टीम गेम है, तुम्हें इसे खेलने के लिए टीम चाहिए। और वो कहता है अब मैं क्या करूँ। और वो शिन का पैर पकड़ लेता है और कहता है प्लीज मेरी मदद करो। शिन कहता है मेरी टांग छोड़ो। और वो लोग उसे भी अपनी टीम में ले लेते हैं। और फिर एक लड़की उन लोगों का स्वागत करती है और कहती है पेंट बॉल टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है और आप सबको गन्स दी जाएंगी पर उनमें पेंट बॉल होंगी और जिसके भी पेंट बॉल लग जाएगी वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। और वो कहती है ये पूरा शॉपिंग सेंटर ही आप लोगों का प्लेग्राउंड है। और वो कहती है जितनी गंदगी करनी है कर लो, फिर हम लोग सब साथ में साफ करेंगे। और शिन कहता है मैं समझ गया, ये इन लोगों का तरीका है मॉल साफ कराने का। और साकामोटो कहता है ये तो मस्त चीज है, सफाई के साथ साथ पैसे भी मिलेंगे। और सब लोग अपनी अपनी पोजीशन लेने लगते हैं। और वो तोते वाला बंदा कहता है बस तुम मुझे बता दो मुझे करना क्या है। और शिन कहता है जो भी दिखे उसे मारो। और फिर शिन कहता है पर हम लोगों को मत मारना। और वो तोते वाला बंदा कहता है मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है। और हम लोग देखते हैं कुछ बंदे छुप के कह रहे होते हैं लगता है ये लोग नए हैं, इन लोगों को खेलना नहीं आता। पर वो तोते वाला बंदा एक एक करके उन सबको मार देता है। और शिन कहता है क्या इसने एक बार में ही सबको मार दिया। और वो बंदे अपनी हार मान लेते हैं और वो लोग टूर्नामेंट को खेलने लगते हैं। और वो बंदा बहुत खुश होता है और सोचता है ऐसा लगता है जब तुम अपने दोस्तों संग खेलते हो। शिन सोचता है अब हम लोग इसके दोस्त हो गए हैं। और फिर वो कहता है तुम लोग खेलने में काफी अच्छे हो। और वो कहता है मुझे लगता है कि तुम लोग ये काम पहले भी कर चुके हो। और शिन सोचता है क्या इसे पता चल गया। और वो कहता है तुम लोग इस गेम को काफी टाइम से खेल रहे हो। और शिन सोचता है सही में ये बेवकूफ है। और वो कहता है मैं और बंदों को मारने जा रहा हूँ। और शिन कहता है सही में ये उतना बेकार बंदा नहीं है। और लू कहती है मैं यही देखना चाहती थी द लेजेंड टारो साकामोटो कैसे लड़ता है। और ये बात वो सुन लेता है और वो कहता है क्या इसने टारो साकामोटो कहा। और फिर वो साकामोटो की फोटो निकालता है और उन लोगों को देखता है और कहता है नहीं यार ये वो नहीं हो सकता। लू कहती है जरा ध्यान से देखो, इसका चश्मा भी वैसा, ये हेयर स्टाइल भी वैसा ही रखता है, बस थोड़ा मोटा हो गया है। और शिन उसे पकड़ के लिए जाता है और शिन कहता है अरे छोड़ो भी, तुम्हें सही में लगता है कि ये बंदा टारो साकामोटो है। और वो कहता है बिल्कुल भी नहीं। और वो दोनों हंसने लगते हैं और फिर वो साकामोटो के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और वो कहता है मुझे झूठ बोलने वाले बिल्कुल भी नहीं पसंद। और टूर्नामेंट वाली लड़की बोलती है ये क्या हो रहा है, लगता है टीम साकामोटो में कोई दिक्कत हो
हो गई है। और वो कहता है तुमने मुझसे झूठी दोस्ती का नाटक किया। और शिन सोचता है लू तुमने ये क्या किया। और वो कहता है इस तरीके से मैं जो तुम्हारे सर पे प्राइज मनी है वो भी जीतूंगा और टूर्नामेंट भी। और कुछ प्लेयर उन लोगों पर हमला कर देते हैं। शिन कहता है क्या मस्त टाइमिंग थी। और वो लोग भी उन पे हमला करने लगते हैं। और वो बंदा अपने तोते को बुलाता है और तोता उसके पास एक बैग गिरा देता है। वो उसमें से अपनी रियल राइफल निकालता है और वो कहता है बहुत खेल लिया पेंट गन से। और शिन कहता है ये तो असली गन ले आया। और वो साकामोटो पर फायर कर देता है और साकामोटो अपना हाथ आगे करके बच जाता है। और साकामोटो सोचता है ये तो सही से खड़ा भी नहीं था। और शिन सोचता है तब भी इसने बिल्कुल सही मारा। और वो कहता है इसे मारना इतना आसान नहीं है। और वो अपने तोते से कहता है चलो थोड़ी दूर जाके मारने की कोशिश करते हैं। और शिन उसके पीछे जाने वाला होता है पर साकामोटो उसे रोक लेता है। और साकामोटो कहता है पहले इन लोगों को देखना पड़ेगा। और वो भागते भागते सोच रहा है इतनी देर से ये मेरे साथ ही था, मैं सही में किस्मत वाला हूँ। और उसका तोता पूछता है तुम्हें क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो। और वो कहता है मैं क्यों रोऊंगा। और वो कहता है वो हमारे दुश्मन थे, हमें उन्हें मारना ही था। और वो कहता है अगर मुझे साबित करना है कि मैं हिटमैन हूँ तो मुझे उन्हें मारना ही होगा। और बाकी टीम्स अभी भी नॉर्मली खेल रही होती हैं। और शिन कहता है वो अभी हम लोग के आसपास नहीं है। और शिन कहता है मैं देखता हूँ अगर मैं उसे ढूंढ सकता हूँ। और साकामोटो उसे रोक के कहता है स्नाइपर के संग लड़ना इतना आसान नहीं होता, पहले हम लोगों को उसकी करंट लोकेशन ढूंढनी होगी। और साकामोटो कहता है ये जरूरी है कि कोई हम लोगों को पहचाने ना। और साकामोटो उसे छुप के देख रहा होता है पर उस पर कहीं से फायर आता है। शिन कहता है उसने कहाँ से मारा। और शिन कहता है उसे कैसे पता कि हम लोग यहाँ हैं। और वो कहता है मेरा निशाना 2 बार कभी नहीं चूका। और वो माइक पे सुनता है। शिन कह रहा है साकामोटो आप ठीक हो। और वो कहता है तुम लोगों ने वो वाली गोली डॉज करी, तुम लोग सही में काफी तेज हो। और शिन कहता है ऐसे मत दिखाओ कि तुमने वो गोली निशाना लगा के मारी थी। और साकामोटो कहता है वो रैंडम शॉट नहीं था। और साकामोटो कहता है ये जो गोली फायर कर रहा है वो आम गोली से थोड़ी अलग है। और वो रेडियो पे कहता है तुम लोगों ने इतनी जल्दी पता भी लगा लिया, तुम लोग सही में काफी अच्छे हो। और वो कहता है हाँ तुम लोगों ने बिल्कुल सही कहा, ये गोलियां स्पेशल हैं, तुम लोग इनकी डायरेक्शन का पता नहीं लगा सकते। और शिन कहता है तुमने तो हम लोगों को दोस्त कहा था, मुझे लगता है कि तुम्हें दोस्त को मारने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और वो कहता है छोड़ो भी, अपने सब लोग हिटमैन्स हैं और यही मैटर करता है। और जब मैं अपनी राइफल पकड़ता हूँ मैं बस 2 ही चीजें सोचता हूँ, या तो मैं अपने निशाने को मारूंगा या तो चूकूंगा। और वो फायर करने लगता है। और साकामोटो और शिन पूरे एरिया में भागते रहते हैं और वो उन पे लगातार फायर करता रहता है। और शिन कहता है ये तो हम लोगों को सांस भी नहीं लेने दे रहा। और फिर वो कहता है ये लोग तो सही में काफी अच्छे हैं। और फिर हम लोगों को उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है। और वो कहता है जहां तक मुझे याद है मैं किसी चीज में भी अच्छा नहीं हूँ, पर किसी वजह से मैं हमेशा से एक अच्छा स्नाइपर था और यही एक चीज है जो मैं अच्छे से कर सकता हूँ। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो हिटमैन की ऑर्गेनाइजेशन में अपना इंटरव्यू देने आया है। और वो कहता है मैं इस देश का सबसे अच्छा स्नाइपर हूँ। और वो कहता है एक हिटमैन को हर चीज में अच्छा होना चाहिए, खाली स्नाइपिंग में नहीं। और फिर हम लोग उसे किसी मिशन पे देखते हैं। और फिर उसे एक बंदा बोलता है अब मुझसे ये मत कहना कि तुम्हें चाकू चलाना नहीं आता। और फिर एक बंदा उससे आके कहता है तुम हिटमैन नहीं बन सकते, मेरी मानो ये काम छोड़ दो, मैं तुम्हारे अच्छे के लिए कह रहा हूँ। और वो कहता है इसके बाद उन लोगों ने मुझे काम से निकाल दिया। और फिर मुझे साकामोटो के ऊपर प्राइज मनी के बारे में पता चला। और वो रोते हुए कहता है मैं उन लोगों को दिखा दूंगा कि एक स्नाइपर भी हिटमैन बन सकता है। और वो कहता है मैं जैसे ही इन लोगों को मारूंगा उन लोगों को पता चल जाएगा कि एक स्नाइपर भी हिटमैन बन सकता है। और शिन कहता है क्या तुम चुप रहोगे, तुम्हारी सारी बातें माइक पे लोग सुन सकते हैं। और वो कहता है तुम लोग मुझे सुन सकते हो। और शिन कहता है तुम ये क्यों सोचते हो कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं। और शिन कहता है बस तुम्हें अपने पे भरोसा करना चाहिए और बस यही चीज काम करती है। और फिर शिन माइक पे बहुत तेज से चिल्लाता है और शिन को तुरंत उसकी लोकेशन पता चल जाती है। और वो कहता है मेरा ध्यान भटकाने का अच्छा तरीका था, मेरा तो सर बजने लगा। और साकामोटो एक छोटा सा पत्थर उठाता है और साकामोटो वो पत्थर उसकी तरफ इतनी तेज से फेंकता है कि उसकी राइफल भी टूट जाती है। और वो ये देख के चौंक जाता है और वो कहता है ये कोई आम बंदा नहीं है, मैंने इसे हराने के बारे में सोच भी कैसे लिया। और हम लोग देखते हैं कि टूर्नामेंट भी खत्म हो गया है, ये टूर्नामेंट साकामोटो की टीम ने जीता है। और वो रोते हुए कहता है सही में मैं किसी काम का नहीं हूँ, इवन मैं एक अच्छा स्नाइपर भी नहीं हूँ। और शिन कहता है तुम हमेशा रोते क्यों रहते हो, सही में तुम एक हिटमैन हो। और वो शिन से कहता है तुम्हें क्या पता कमजोर होना कैसा लगता है। और साकामोटो बोलता है क्या बोला तुमने, कमजोर? मैंने तुम्हारे जैसा स्नाइपर कभी नहीं देखा, तुम कमजोर नहीं हो। और वो रोते हुए कहता है मुझे पता, ये बात तुमने मेरा दिल रखने के लिए बोली है। और शिन कहता है तुम्हें हर छोटी बात पे रोना जरूरी है। और शिन कहता है मैं भूल गया था, ये लो तुम्हारा प्राइज मनी का हिस्सा। और वो कहता है सच में। और शिन उसे 50 येन देता है। और फिर वो लोग वहां से जा रहे होते हैं। शिन कहता है तुम्हारी गोलियों ने आधे शहर को खत्म कर दिया। और वो ये सुन के चौंक जाता है। और हम लोग देखते हैं कि वो लोग वापस शॉप में आ गए हैं। और आवी बोलती है जो सब तुमने वहां किया उसके बाद तुम्हें प्राइज मनी नहीं लेना चाहिए था। और साकामोटो सॉरी बोलता है। और आवी बोलती है मुझे अच्छा लगा कि तुम अभी भी जिंदा हो। और शिन कहता है मुझे जानना है आखिर आप दोनों एक हुए कैसे। और आवी बोलती है क्या। और शिन कहता है मैं इतना तो साकामोटो सर को जानता हूँ कि उनने पहले आके आपसे बात नहीं की होगी। और आवी बोलती है तुमने सही कहा। और फिर हम लोग साकामोटो का फ्लैशबैक देखते हैं और वो सामान खरीदने के बाद अपना पर्स ढूंढ रहा होता है। और आवी कहती है तुम्हारे तो खून निकल रहा है। और साकामोटो उसे छुपा लेता है और आवी कहीं भाग के जाती है। और हम लोग देखते हैं कि साकामोटो भी दुकान से जा रहा होता है और आवी उसे पीछे से आके बैंडेज देती है। और यहीं पे साकामोटो आवी पे
टट्टू हो गया होता है। और आवी बोलती है साकामोटो का दिल एकदम साफ था, और शिन ये सुन के चौंक जाता है और साकामोटो तुरंत शिन को मारने के बारे में सोचता है और साकामोटो कहता है उसे कुछ मत बताना, और शिन कहता है ठीक है, और यहीं पे अपना एपिसोड एंड हो जाता है।